मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस चैप्टर बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज Keynesian theory and it is also known as short run equilibrium. In short run equilibrium we have two approach, but in this video we only discuss about ASAD approach. First of all, what's the meaning of equilibrium? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है बेटा? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होती है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के साथ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब होता है एक इकोनॉमी जिसके अंदर जितने लोग हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, सभी लोग जो हैं अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है काम पर लगे हुए हैं एक एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, और इसमें किसी तरह की कोई जो है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। इन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वी हैव टू टाइप ऑफ unemployment. The first is voluntary and the second is involuntary. In full employment level there should be a voluntary unemployment can be exist, कि आपकी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है यहाँ पर जो है वॉलेंट्री जो है अनएम्प्लॉयमेंट तो एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वॉलेंट्री का मतलब होता है कि एक पर्सन के पास इकनॉमी में काम तो है लेकिन वो काम खुद ही नहीं करना चाहता। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड. Meaning of aggregate demand. In the last chapter we also discussed the meaning of aggregate demand. Aggregate demand is the final value of all goods and services in which all the sector of the economy are willing to buy at given level of income during a fiscal year. Means एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे अपनी कमोडिटीज़ को ख़रीदने के लिए विलिंग होते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के अंदर टू कंपोनेंट्स होते हैं, द फर्स्ट इज़ कंजप्शन एंड द सेकंड इज़ इन्वेस्टमेंट। वैसे एग्रीगेट डिमांड के अंदर जो है 4 कंपोनेंट्स होते हैं, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट 2 सेक्टर मॉडल. सो वी हैव 2 कंपोनेंट, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट. नाउ द question is, what is consumption? Consumption expenditure is totally depend on the income of the consumer. जो consumption expenditure होता है वो totally consumer की income के ऊपर डिपेंड करता है. अगर income increase होती है तो consumption increase होता है, income decrease होती है तो consumption भी decrease होता है. Second आता है आपका investment. आपने पढ़ा है कि there should be a autonomous investment in the economy which is done by the government sector, because the main motive of the government is to do social welfare. Now next is meaning of aggregate supply. Aggregate supply, it refers to the money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy during a given period of time. इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई वो सप्लाई होती है जिसके अंदर एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए विलिंग है. वी कैन एक्सप्लेन इट बाय द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल. वी हैव y is 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600. y आपकी जो है 0 से स्टार्ट हो रही है. 0 से स्टार्ट क्यों हो रही है? जब इकोनॉमी के अंदर हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे उस टाइम पर हमारी जो इनकम है वो क्या है? 0 है. y जो है हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कांस्टेंट रेट से जो है वो एज्यूम हो रही है, कांस्टेंट रेट से जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. c आपका क्या है? कंजप्शन है. सी आपका स्टार्टिंग में 40 है क्योंकि कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता. जो आपका 40 है ये आपकी क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन. फिर आपकी कंजप्शन 80 की गैप से राइज हो रही है. जितनी इनकम बढ़ रही है उसी हिसाब से कंजप्शन बढ़ रही है, लेकिन इनकम 100 के गैप से इंक्रीज़ हो रही है और कंजप्शन जो है वो 80 के गैप से इंक्रीज़ हो रही है. y माइनस सी इज इक्वल टू एस. 0 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 40. आई जो है वो आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है. 40 40 40. एडी इज द सबमिशन ऑफ सी प्लस में आई. 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80. 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160. एस इज द सबमिशन ऑफ सी प्लस एस. एस इज इक्वल टू वाई बिकॉज सी प्लस एस इज ऑल्सो नोन एज वाई. सो वी कैन से दैट ए एस एंड वाई बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. क्लियर?
AD is equal to AS is in equilibrium at the 400 level of income. आपकी जो इनकम है वो 400 है, तब AS और AD जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. We can explain it by the help of a diagram. On the y-axis there is aggregate demand. On the x-axis we have income and output. AS is aggregate supply curve which starts from the point of origin, and AD starts from the y-axis. Both intersect each other at point E called full employment level. Next इसकी construction है. The figure shows that on the y-axis there is aggregate demand, on the x-axis there is income, output and employment. AD is aggregate demand curve which starts from the y-axis. AS starts from the point of origin at 45-degree angle. Both intersect each other at point E called full employment level, where AD is equal to AS, also known as effective demand. बेटा जहाँ पर AD AS के इक्वल होता है वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल तो होता ही होता है, लेकिन साथ में उसको हम इफेक्टिव डिमांड भी बोलते हैं. नाउ देयर इज़ अ कॉन्सिक्वेंसेस. हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. इसकी दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं. इफ़ AD इज़ मोर देन AS, व्हाट विल बी हैपन इन द इकोनॉमी? इट मीन्स पीपल आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस. अगर आपका AD AS से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लोग कंज्यूम जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं और सेव जो है वो कम कर रहे हैं. जिससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर जो एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक था, जो प्रोड्यूसर ने अपने पास स्टॉक रूप में रखा था, वो आपका क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है. तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, एक्सेस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए तब तक प्रोडक्शन करेगा जब तक कि AD AS के इक्वल नहीं हो जाता. सेकंड आता है आपका इफ़ AD लेस देन AS. अगर AD जो है AS से कम है तो क्या होगा, इसका मतलब है कि लोग जो है कंज्यूम कम कर रहे हैं और सेव जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं. इट मीन्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय द बायर्स इन द इकोनॉमी इज़ लेस देन व्हाट द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस. सो व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट अनवांटेड स्टॉक इन द इकोनॉमी. ना चाहते हुए भी एक ऐसा स्टॉक जो है इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो जाएगा. क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि लोगों की डिमांड कम हो गई है और मार्केट के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा है. सो एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस लेस कॉमोडिटी टिल AD इज इक्वल टू AS इन द इकोनॉमी. इसके लिए वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर नेक्स्ट ईयर के लिए जब भी प्लान करेगा वो अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा. क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो उसके पास अनवांटेड स्टॉक क्रिएट है वो उसको रिलीज़ करेगा और तब तक कम प्रोड्यूस करेगा जब तक कि जो है AD AS के इक्वल नहीं हो जाता.